अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, खुशियों भरा, और वो है ईद का दिन। रमज़ान के बाद अल्लाह ताला हमें बहुत ही खूबसूरत तोहफे से नवाजता है ईद की सूरत में, और हम तमाम मुसलमान जो है ईद को बड़े पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे और अमार की तरफ से तमाम अहले मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। दुआ है कि अल्लाह ताला इस खुशियों भरे दिन में आपकी तमाम ख्वाहिशात जो है वो पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलना। और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो आज सुबह जल्दी से उठते साथ ही मैंने शावर लिया और मैंने पढ़ ली ईद की नमाज़। अमार ने अपने शावर लिया, कपड़े चेंज किए और अमार जो है मस्जिद चले गए हैं ईद की नमाज़ को अदा करने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है अपना बेड कवर चेंज करूं। मेरी मम्मा घर में ट्रेंड था कि हम जो है हर ईद पे जो है ना नया बेड कवर बिछाते थे बेड के ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला जो हमें रमज़ान के बाद जो है बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा देता है ईद की सूरत में, तो उस दिन में हर चीज़ जो है नई होनी चाहिए। ये एक रवायत होती है जो कि हम औरतों ने ही जो है उसको मेंटेन करनी होती है। तो मेरी अम्मी के घर में रवायत थी कि हम हर चीज़ जो है वो नई यूज़ करते थे। तो मैंने भी क्या किया, शादी के बाद मैं लेके आई नया बेड कवर अपने बेड पे बिछाने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना बेड कवर। अब मैंने अंडा स्लाइस बना लिया और साथ में मैंने चाय बनाई है। और इसके अलावा जब मैं बनाने की ना मेरा कुछ भी और खाने का मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा दिस इज़ इनफ। उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें हैं जो आज मैंने मैचिंग करनी है और अपने सूट के साथ वेयर करनी है। और ये सब चीज़ें जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरी मैचिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई थी इस दफ़ा, हमेशा होती है। उसके बाद जो है अब मैंने जो है ड्रेस चेंज कर लिया है और बालों को लिया है बांध, ताकि मैं अच्छा सा मेकअप कर सकूं। और मैंने फेस वॉश किया है और जो है ये मेरी मेहंदी है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरी मेहंदी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई थी। अब मैंने अपने फेस के ऊपर बेस लगा के आई शेड जो है वो लगा लिए थे। मुझे बहुत पसंद है तैयार होना। मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मेरी प्रेफरेंस फ़र्स्ट होती है कि मैं जो है वेल ड्रेस होके जाऊँ, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मूव करूं। और ये जो है मैं बिल्कुल अपना मेकअप सेट कर चुकी थी। उसके बाद मैंने जल्दी से जो है बालों को स्ट्रेट करने का सोचा कि मैं बालों को स्ट्रेट कर लूं। पहले मैंने अच्छे से कॉम किया ताकि जो है, क्योंकि मैंने शावर लिया हुआ था, ताकि जो सिलवटें वगैरह हैं मेरे बालों के अंदर से वो निकल जाए। बाल बिल्कुल अच्छे से मेरे स्ट्रेट हो चुके थे और ये है मेरी फाइनल लुक। चले जी, मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने लगाया है एक प्यारा सा क्लिप। ये वाले मैंने इयरिंग्स पहने हैं, ये मेरे मैचिंग इयरिंग्स थे। उसके बाद मैंने पहनी है ये प्यारी प्यारी चूड़ियाँ, और ये है मेरा नेल पेंट और जो मैंने बिल्कुल मैच किया हुआ है, और ये वाली रिंग्स मेहंदी मैंने खुद ही लगा ली थी, क्योंकि सलोन जाने का मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। चूड़ियाँ और मेहंदी के बगैर तो ईद तो बनती ही नहीं है। तो मैंने ये प्यारी सी चूड़ियाँ पहनी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है चूड़ियाँ पहन के, यकीन जाने वो शौक है मुझे ज्वेलरी का। और ये देखें, ये मेरी प्यारी सी रिंग्स आपको भी अच्छी लग रही होंगी ना? डेफिनेटली आपको अच्छी लग रही होंगी, और मैं खुद भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हूँ। अब आपको दिखाती हूँ दूसरे हाथ में मैंने क्या पहना है। दूसरे हाथ में जो है मैंने फिर बैंगल्स पहने हैं। सूट के अंदर दो कलर थे, एक ब्लू और एक जो था वाइट था। तो मैंने दो कलर की चूड़ियाँ मैचिंग कर ली। वाइट कलर की मैंने रिंग्स पहनी है और नेल पे मैंने मैच करके लगा लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ, और मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। अभी मैं आपको अपनी ओवरऑल लुक भी ज़रूर दिखाऊँगी। अब मेरे साथ में पहने हैं ये वाले शूज़। ये मैचिंग हो रहे थे क्योंकि वाइट कढ़ाई थी, और वाइट कढ़ाई के साथ जो है ये शूज़ बहुत ज़्यादा सूट कर रहे थे। सॉरी, मेरा गला आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और ये जो है मैचिंग नेल पेंट मैंने लगाया था और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। अमार जो है अब तैयार होने के लिए आ चुके थे। मैंने और अमार ने बेसिकली मैचिंग की थी। हमने कहा था ईद का ड्रेस जो हमारा सेम कलर का होना चाहिए। गाइस मजे की चीज बताता हूँ, ये देखो क्या कह रही हो। अमार मुझे नया मोबाइल नहीं लेके दे रहे थे, मैंने कहा अभी लेके दे। अमार को इसने अभी कहा है, और अभी इसने मुझे कहा है कि अम्मी को मैं कहूँगी नया मोबाइल लेके दे। मैं कहा ठीक है, अम्मी से कहना, मुझे ना कहना। पहली दफ़ा इसने मुझे कहा है।
सो सैड। अब अम्मी ही लेके देंगे। अम्मी जी तुसी व्लॉग वेखना ते तुसी लेके देना है उन्हें मोबाइल, ठीक है? अम्मी क्या मार को मुझे नया मोबाइल लेके दे, शादी को साल हो गया है, मैंने मुझे मोबाइल ही लेके दिया। अम्मी इसने मुझे कहा ही नहीं, कहती मेरा इतना अच्छा फ़ोन है मैंने इसको चेंज ही नहीं करना। मैं कहा ठीक है ना कर, और अब कह रही अम्मी मुझे मोबाइल लेके देंगी। नहीं। लेके दें फिर अम्मी। अब अम्मी हमारा से प्रैंक कर रहे हैं, मैंने इनको कहा है मुझे मोबाइल लेके दे। नहीं कोई प्रैंक नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अम्मी मोबाइल लेके देंगी। नहीं अभी मेरे पास में शादी के बाद हर शोर सबसे पहली चीज लेके देता है ना, वो मोबाइल लेके देता है अपनी बीवी को। और माँ ने साल हो गए लेके दी। अम्मी ये मुझे कहती थी मैं तो मोबाइल ही नहीं यूज़ करती, इसको मैंने सोने की चीज़ लेके दी और अब कह रही मुझे मोबाइल लेके दो। ये तो मुझे लूट रही है हर तरफ से। ऐसे ही है बीवियाँ ना? लूटने के लिए होती हैं। लेकिन आपने कहा था मैं तो वैसे बीवी ही नहीं हूँ। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा मैंने आपको लूटना है, मैंने पूरा लूटना है। ये बहुत तेज है। अच्छा यार सीन ये है कि हम लोग जो है वो जा रहे हैं, क्या कहते हैं, नाजा की अम्मी की तरफ। ईद का फर्स्ट डे है तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं एंजॉय करने। दावत आज हमारी वहाँ पे दोपहर का खाना था 1 बजे का, लेकिन अब 2:30 बज चुके हुए हैं, हम लोग अभी तक रास्ते में हैं। तो ये देख सकते हो भी हम लोग जो है वो रास्ते में हैं। तो वहाँ पहुँच के बाकी आपको सारे सीन्स बताते हैं, क्योंकि आपको पता है लड़कियाँ जो हमेशा तैयार होने में घंटा लगा ही देती हैं ऊपर। तो देखते हैं अब क्या होता है वहाँ पे जाके, क्योंकि खाना शाना तो वो जल्दी खा लेते हैं और इनकी वजह से हम लेट हुए हैं। ये जनाब के नखरे नहीं थे खत्म हो रहे। जी नहीं, कभी जब कुछ से कभी कुछ कभी जब से कुछ। इनसे शादी की है मैं तो शर्मिंदा होकर रह गई हूँ। अच्छी आई बात। वेरी पंचुअल, लेकिन अम्मा के साथ मैं हमेशा हर जगह लेट पहुँचती हूँ। बॉस इज ऑलवेज लेट। अब शर्मिंदा नहीं होगी, अब शर्मिंदा नहीं होगी। अब कोई वर्ड्स नहीं ना है। तो शर्मिंदगी के बाद क्या यार कहते हैं? बॉस लेडी हो, समझा करो। समझ आई? हाँ। अब ठीक है ना, लेट होती हो अब ठीक है? नहीं, लेट होना अच्छी बात नहीं है। ओह माय गॉड। अच्छा यार कोई बात नहीं, इंसान हो ही जाता लेट, क्या हो गया यार, कोई ऊपर नीचे हो जाता मसला मुश्किल। खैर लेट्स गो, बल्कि ऑन द वे ही है। तो बाकी जाके दिखाते हैं। अभी हम लोगों ने वहाँ पे जाके कोई 2-3 प्रैंक करने हैं इस दफ़ा, तो फिर हम आपको भी दिखाएंगे। ओके मेरा फेस ठीक है आता। अब हम जो है रवा दवा थे अम्मी की तरफ जाने के लिए। अमार को भी मेरी अम्मी के घर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ये यहाँ पर ससुराल जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये जो है जो बना हुआ है, इन्होंने फ्लाईओवर बनाया हुआ है, यकीन करें बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है डिफेंस के अंदर में। इसके बाद जो है ना, यानी जो रोड है ना बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है, यानी यहाँ पे अब ट्रैफिक के जैम होने का जो है बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता। साइड में आपने देखा होगा, आपने पहले पुराने ज़माने में वो पंखे वाले पंखे होते थे जो गोल गोल घूमते थे कागज़ के, वो आदमी जो लेके खड़ा हुआ था। मैं देखे बहुत ज़्यादा हुई कि अभी भी ये चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको मैंने ड्रामों में ही देखा, वो भी इंडियन ड्रामों के अंदर। ये जो है सफ़र जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है जब मैंने अम्मी की तरफ जाना होता है। और ये है वो गली जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती, क्योंकि यहाँ पे है मेरी अम्मी का घर, मेरी बचपन की यादें। माँ बाप जैसा सुख जो है ना बेटे को कोई नहीं दे सकता। जब शादी हो जाती है ना, फिर सही में पता चलता है कि माँ बाप का घर ही होता है और ससुराल ससुराल ही होता है। ससुराल में आपको जितनी मर्ज़ी कुछ मिल जाए ना, लेकिन माँ बाप जैसी जो बहारें हैं ना वो नहीं आपको मिलती। तो माँ बाप जो है, अल्लाह ताला हर एक माँ बाप को, मेरे माँ बाप को लंबी सेहत तंदुरुस्ती की अता करे और हमारे सर पे उनका साया जो है हमेशा कायम रखे। आमीन सुम आमीन। मैं आ चुकी हूँ अपनी अम्मी के घर। अम्मी ने आज हमारी दावत की थी, तो अभी मैं बेल दूंगी और देखूंगी कौन आया है भाई। चलिए हमारे दोनों करें। देखिए यस, हमारे कहाँ पे आए आप? ससुराल। हमारे ससुराल आए हैं। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आए प्लीज आए। बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही है। अन्ना कैसी हो? ईद मुबारक। क्या अन्ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अन्ना 3 दफा ऐसी नहीं थी। चलो ठीक है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मैं चाहता हूँ मिल जाऊँ। आज तुमने हमारे खाने में क्या क्या बनाया ये तो बताओ पहले। जब लगाऊंगी फिर देखना क्या क्या बना है। अच्छा मास्क बनाई थी। हाँ वो तो पड़ी थी, काफी दिन वहाँ का टाइम था।
की वजह से ना मेरी ज़िंदगी ना पता नहीं कहाँ चलेगी है। मैंने सोचा था, मैंने कहा है रह जाओ मुझे नहीं, आज़ादी दो। ये ऐसे ही कर रहे हैं। मैंने कहा था मुझे आके सुबह पिक कर ले, ठीक है। ये मक्खन लगा रहे हैं कि मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा। अब नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँ बताएं, ठीक है। ये बिल्कुल सही तरीका दिया। मार की नाइट शिफ्ट नहीं होनी चाहिए और ईद वाले दिन छुट्टी होनी चाहिए। अब आप सब अमार को समझाएं कि बीवी जब मेके जाती है तो उसने एटलीस्ट थोड़ी देर बैठना होता है, फिर सबसे अलग अलग बातें करनी होती है, सबका हाल चाल पूछना, फिर सब ऑफकोर्स शुक्रिया करना, फिर सब कुछ करना होता है, ठीक है। आज मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि सब इकट्ठे हुए तो फिर वो जो एक सेपरेट टाइम था वो अमार ने मुझे दिया ही नहीं। मुझे कह रही है ऐसे करना, वीकेंड पे आके रह लेना। भैया हम मुझे दोबारा छोड़ने के लिए आएंगे तो कहते आ जाऊँगा। काइंडली हमारे को समझाएं कि जब बीवी लेकर जाए तो उसको वहाँ पे बैठे रहने दें। खुद आप ऑफिस आए, ऑफिस से वापस पे बीवी को पिक कर ले, ठीक है। ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको अमार की राय बताती हूँ कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अमार का, ठीक है। हाँ जी अमार जी, मैंने कहा था रह जाओ, आपने कहा नहीं मैंने नहीं रहना, मैंने घर आना। मैं कहा ठीक है वापस। मैंने कोई नहीं कहा। अच्छा सुबह वाला समझ में नहीं ना आता, समझा करो। चले जी, अम्मी के घर से होके मैं आ चुकी हूँ। दावत मैंने खा ली है। मेरी सिस्टर्स ने बहुत यम्मियस खाना बनाया था। थैंक यू माय सिस्टर्स एंड माय पेरेंट्स फॉर सच अ वंडरफुल इनविटेशन एंड डिलीशियस मील। थैंक यू सो मच। अब मैं घर आ चुकी थी। अब यहाँ पे जो है मेरे ससुराल में जो है वो सब आ रहे थे, यानी अमार के रिश्तेदार, ठीक है। फुप्पो और चाची वगैरह सब आ रहे थे। तो अब जल्दी से मैं दोबारा रेडी होने लगी हूँ ताकि जो है मैं अपनी थोड़ी डेंडिंग वेंडिंग करूँ और फिर से रेडी हो जाऊँ। और अब मेरे साथ आते हुए जो है एक मेन काम किया है। वो मैंने काम यही किया है कि जब मैं वहाँ पे सिग्नल पे रुकी ना तो वहाँ पे गजरे वाला एक आदमी था, ठीक है। और वो कह रहा था बाजी ले लें, गजरे ले लें। तो मैंने कहा चलो गजरे ले लेते हैं। कहता बाजी हमारी ईद भी हो जाएगी अगर आप जो है हमसे ये गजरे बाय कर लेंगी। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स दे दे। लेकिन अभी मैंने देखा है कि इसके अंदर से जो है ना एक लार्वा निकल रहा था। कहाँ गया वो? अंदर चला गया, ठीक है। अब चलो देखें। मैं तो मोबाइल के साथ ही उसको ढूंढने लग गई थी कि कहाँ चला गया। चले खैर, ये है मेरे प्यारे से गजरे जो कि मैंने आते हुए बाय किए। देखिए देखिए आगे 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 कहाँ गया ये देखें। इसका मतलब ये है कि आप जो है जब भी गजरे बाय करें तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे से जो है गजरों को पहले थोड़ा झाड़ लें ताकि अगर कोई कीड़ा वगैरह है वो निकल जाए और आपको जो है वो कोई रिएक्शन ना हो। समटाइम हार्मफुल आपके अंदर इंसेक्ट भी उसके अंदर होते हैं जो कि आपकी बाजू के लिए अच्छे नहीं होते, वो आपको काट सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छे से जो है गजरों को झाड़ लेना है और उसके बाद जो है वेयर करना है। बिस्मिल्लाह पढ़े और वेयर कर ले, फिर अल्लाह के हवाले जो होगा। अब मैं होने लगी हूँ दोबारा से रेडी। मिलती हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं करने लगी हूँ पार्टी और मैं पार्टी में क्या खाऊंगी, अपनी बचपन की एक चीज़। और वो क्या है, वो है ये नेस्ले फ्रूटा वाइटल। आहा बहुत पसंद है मुझे पूरा नेस्ले की कंपनी ही पसंद है। कोई मेरे नाम करा दो नेस्ले की कंपनी, मुझे नेस्ले कंपनी बहुत पसंद है। उसकी हर प्रोडक्ट जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अपील करती है। और ये लेस, जूस और लेस का कॉम्बिनेशन, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। लिटरली जब हम स्कूल जाते थे ना तो अमूमन हमने ये लेस और जूस लेके ही खाते थे। यकीन करें जब भी खाते हैं ना स्कूल की याद ताज़ा हो जाती है। और नेस्ले, ओहो थैंक यू इतना कुछ बनाने के लिए हमारे लिए। काइंडली अपनी कंपनी मेरे नाम कर दें। अब जो है मेहमानों को चाय बना कर दी थी तो मैंने अपना कप जो है वो रेडी कर लिया था। और ये है चाय जो कि मैं पीऊँगी और मज़ा करूँगी। चलें जी, अब मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और मेरे थकावट से बुरा हाल हो चुका है। बेसिकली रात को मैं सोई ही नहीं थी और सुबह मम्मा की तरफ जो था, मेरी अम्मी की तरफ जो था वो लंच था, मुझे और माँ को इनवाइट किया गया था। पहले मैंने वो अटेंड किया, उसके बाद मेरे ससुराल में दावत थी, यानी मेरी जो सासू माँ है ना उन्होंने अपने इन लॉज को बुलाया हुआ था तो वो दावत थी। और अब जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है थकावट से। तकरीबन जो है ये 2:30 बजे का टाइम है और मैं थक के बुरा हाल हो गया है मेरा, लेकिन मैं स्टिल फ्रेश हूँ
क्योंकि मैंने भी करनी है आपसे बहुत सारी बातें। तो अभी मैं आपको एक मेन चीज़ दिखाऊंगी। मुझे आज बहुत ज़्यादा ईदी मिली है, बहुत ज़्यादा ईदी मिली है मुझे। अब मेरी तो हो गई है मौजे ही मौजे। अब आपको दिखाती हूँ अपनी ईदी। ये देखें, ये है मेरी ईदी। मुझे मेरे घर वालों ने पहले जो है ईद भेजी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद जो है उन्होंने मुझे जो है ये ईद दी है, मुझे और अमार को कैश फॉर्म में। यानी हमारी फैमिली में ट्रेंड है कि पहले बेटी के घर जो है वो ईद भी भेजी जाती है, उसमें वो सब कुछ जो आपको दिखाया गया है वो होता है, और उसके बाद जो है कैश ईदी भी दी जाती है। और ये है हमारी कैश ईदी। बेसिकली सारी ईदी जो है वो मुझे जाती है, क्योंकि ये मेरी ईदी है। मैं अमार के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी, तो अमार ने कहा कोई मसला नहीं, आप रख लें सारी ईदी। यानी ये सारी ईदी जो है वो है मेरी। अब जो है, अब मैं थोड़ी देर के लिए सुकून का सांस लूँगी और उसके बाद जो है मैं कपड़े चेंज करूँगी और फिर करूँगी आपसे ढेर सारी बातें। अब मैंने ड्रेस को चेंज कर लिया है और साथ में मैंने इयररिंग्स भी उतार लिए हैं, अपनी चूड़ियाँ भी, अपनी इयररिंग्स भी। दूसरे हाथ में मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि मैंने मेहंदी अपने आप को खुद लगाई थी, तो दूसरे हाथ में मुझे लग नहीं रही थी, तो मैंने कहा ओके इग्नोर इट। इस हाथ में तो लग गई ना, क्योंकि ईद जो है वो मेहंदी और चूड़ियों के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती, तो मेहंदी होना ज़रूरी है, लगी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है अब मैं जो है क्या करने लगी हूँ, मैं खाने लगी हूँ मैकरोनियाँ। बेसिकली मेरी सिस्टर ने ना बिरयानी और मैकरोनियाँ पैक करके दी थी मुझे, ठीक है। अमार को बिरयानी पसंद है, तो अमार ने कहा मैं बिरयानी खाऊंगा, तो मैंने कहा ये मैकरोनी फिर मेरी हुई। फिर अमार कहते नहीं, इनमें मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि अमार को भी पसंद है। तो मैं कहा चलें कोई बात नहीं ना, अब मैं शेयर तो कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा और मुझसे खाई भी नहीं जाएगी। ये इसलिए नहीं शेयर करनी कि मुझसे खाई जाएगी, इसलिए शेयर करनी है क्योंकि ये अमार को भी पसंद है। तो अब मैं इसको खाऊँगी और साथ में जो है मैं थोड़ा सा TV देखूँगी और अमार का करूँगी इंतज़ार, ताकि अमार जल्दी से आ जाए। अब जो है मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी, एक अच्छी सी मूवी देखूँगी और अमार का वेट करूँगी। और इसके साथ ही आज मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलना और बेल आइकन को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।